तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में आज हम एक्सरसाइज 3.4 करेंगे और इसमें है ये एलिमिनेशन मेथड। ग्राफिकल मेथड्स कर चुके हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड कर चुके हैं, अब नेक्स्ट हमारा है एलिमिनेशन मेथड। तो एलिमिनेशन मेथड करने के लिए देखो हम क्वेश्चन लगाते रहेंगे और समझाते रहेंगे। इससे पहले क्वेश्चन शुरू करें, बता दें करना क्या है। सिर्फ इतना सा काम करना है, दो इक्वेशन गिवन है, या तो तुम्हें ऐड करना है उन्हें या तो सब्ट्रैक्ट करना है। ऐसा क्यों करना है? सो दैट इसमें से कोई एक वेरिएबल एलिमिनेट हो जाए। एलिमिनेट मतलब विलोप हो जाए, दैट मीन्स गायब हो जाए, यहाँ से हट जाए। क्योंकि तुम देखो जैसे ये इक्वेशन तुमको गिवन है, ये फर्स्ट वाला एक एग्जांपल, अगर तुम इसको ऐड करते हो, इक्वेशन को ऐड करो, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को तुम अगर ऐड करते हो तो देखो कौन एलिमिनेट हो रहा है। देखो ऐड करो, देखो दोनों सेम साइन है, ऐड करोगे तो 2x हो जाएगा, और ये दोनों अपोजिट साइन है, ऐड करोगे तो y में से y गया 0, y एलिमिनेट हो गया। तो यहाँ पे 9 और प्लस 10 हो गया। तो सिंपली ईजिली तुम यहाँ से x इज इक्वल्स टू 10/2 करके वैल्यू 5 फाइंड कर लिया तुमने। तो एलिमिनेट करना है तुमको, बस कोई भी एक, बस ये सोचना है कि वो ऐड करने पर एलिमिनेट होगा या सब्ट्रैक्ट करने पर एलिमिनेट होगा। वो तुम्हें यहाँ साइन को देख के समझना होगा। साइन अगर अपोजिट साइन है तो ही ऐड करोगे। अगर मान लो जैसे यहाँ देख लो, यहाँ देखो सेम साइन है दोनों, नेगेटिव ये भी है, नेगेटिव y भी है, नेगेटिव पॉजिटिव x भी है और पॉजिटिव ये वाला x भी है। तो अगर तुम इनको ऐड करते हो तो एलिमिनेट नहीं होंगे। देखो x प्लस एक्स 2x, दोनों सेम साइन है, ऐड हो जाएंगे, माइनस 3y, फिर ये भी ऐड हो जाएंगे 10, कोई एलिमिनेट नहीं हुआ, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। कौन सा निकालोगे? यहाँ तो एक एलिमिनेट हो गया था, तो x की वैल्यू आ गई थी। तो यही सोचना है कि हम ऐड करें दिए गए इक्वेशन को या सब्ट्रैक्ट करें, जिससे कि कोई एक एलिमिनेट हो जाए। तो यहाँ हमें समझ में आ रहा था, दिख रहा था कि अगर हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो ये अपोजिट साइन है और इक्वल हैं दोनों, तो एलिमिनेट हो जाएंगे। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऐड करने पे गड़बड़ हो गई। तो सोच के बताओ कि क्या करना होगा। अब हमें पता है कि अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो सब्ट्रैक्ट करने पर क्या होता है, यहाँ सब्ट्रैक्ट का साइन लगाएंगे, है ना। और ये सब्ट्रैक्शन इस पूरे इक्वेशन के लिए है। इस इक्वेशन में से इस इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो सब्ट्रैक्शन का साइन इस पूरे इक्वेशन के लिए है। तो जानते ही हो, अगर जिसके लिए पीछे अगर सब्ट्रैक्शन आता है तो अंदर के सारे साइन चेंज हो जाते हैं। तो ये सब्ट्रैक्शन का साइन जो है ये इस पूरे के लिए है, तो अंदर जो भी हैं उन सब का साइन चेंज हो जाएगा। यहाँ प्लस था पहले, अब ये माइनस हो जाएगा, ठीक है, इसकी वजह से। और यहाँ माइनस था तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा। अब देखो यहाँ से कन्फ्यूज़न हो सकता है, इसलिए अगर दो साइन हो तो एक मत लगाओ, अपने खुद से समझ लो कि माइनस करने पर यहाँ पे अंदर के सारे साइन चेंज हो जाएंगे। यहाँ प्लस था माइनस हो गया, यहाँ पर माइनस था प्लस, यहाँ प्लस था माइनस। अब ठीक है। तो सब्ट्रैक्ट करने पर कहने से काम बन गया। जब हमने कहा कि इसमें से हम इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, इससे काम बन गया। क्या काम बन गया? देखो ये प्लस है, ये माइनस है, तो सब्ट्रैक्ट करने को तुमने कहा था, तो सब्ट्रैक्ट करने पर ऐसा हुआ, तो ऐसा जो बन गया है वो काम करो। तो सब्ट्रैक्ट करने पे क्या होगा? माइनस प्लस कैंसिल हो गया, ये प्लस है ये माइनस है, सब्ट्रैक्ट -2 और +1 -1y है ना, बड़े का साइन लगेगा। और यहाँ पे क्या होगा? नेगेटिव साइन है, यहाँ पे पॉजिटिव साइन है, फिर से सब्ट्रैक्ट होगा, 6 में से 4 जाएगा, 2 आएगा, बड़े का साइन लगेगा। दोनों साइन नेगेटिव हैं, पॉजिटिव हो जाएंगे, और y इज इक्वल्स टू 2, y इज इक्वल्स टू 2 यहाँ पर फाइंड हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि हमें क्या करना है, किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना है। एलिमिनेट करने के लिए हमें या तो इक्वेशन को ऐड करना पड़ेगा या तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। डिपेंड करता है सिचुएशन कैसी है, उसके अकॉर्डिंग हम कहेंगे कि दोनों इक्वेशन को ऐड करने पर या सब्ट्रैक्ट करने पर। तो चलो अब जैसे इक्वेशन फर्स्ट यहाँ गिवन है, तो यहाँ हम क्या करें, ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें? चलो देखते हैं। एक कंडीशन और आएगी, ऐड और सब्ट्रैक्ट करना तो सोचना ही है, साथ ही साथ ये भी ऐड सब्ट्रैक्ट करके एलिमिनेट तभी होगा ना जब दोनों वेरिएबल इक्वल होंगे। अब जैसे यहाँ देखो, यहाँ पे अगर तुम कहते हो कि सब्ट्रैक्ट कर दो क्योंकि अपोजिट साइन है, तो एलिमिनेट थोड़ी हो जाएगा, अपोजिट ऐड कर दो। सब्ट्रैक्ट तो
जब साइन अपोजिट बनाना होगा तब सब्ट्रैक्ट कहेंगे। यहाँ तो ऑलरेडी अगर y का साइन प्लस है और y का साइन नेगेटिव है, तो यहाँ अगर हम ऐड कर दें तो तुम कहोगे सब्ट्रैक्ट, ये एलिमिनेट हो जाना चाहिए, लेकिन इक्वल होना चाहिए ना। यहाँ 3y है, यहाँ 1y है, कैसे एलिमिनेट होगा? y में से y कैसे ज़ीरो होगा? तो सबसे पहला काम क्या है, अगर इक्वल नहीं है तो उनको इक्वल बनाओ। तो क्या तरीका है कि तुम y को अगर एलिमिनेट करना चाहते हो ऐड करके, तो क्या करोगे? इसको तुम्हें 3 बनाना होगा, क्योंकि ये भी 3 हो जाएगा, ये भी 3 हो जाएगा, तभी तो ऐड करने पर 0 आएगा। तो इसको 3 बनाने के लिए क्या करें हम, बताओ? होल इक्वेशन नंबर 1 में 3 से मल्टीप्लाई कर दें। अगर इसमें 3 से पूरे इक्वेशन में कर दें तो y भी 3 बन जाएगा, और ये प्लस 3y और ये माइनस 3y। फिर क्या कहेंगे, दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव ऐड होंगे तो 0 हो जाएंगे, सेम साइन। तो ये एक तरीका है। एक और स्टेप आ गया कि अगर इक्वल नहीं तो पहले इक्वल बनाओ। तो चलो करते हैं। तो यहाँ लिखना पड़ेगा मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 1 बाय 3 एंड subtracting इक्वेशन सेकेंड। तो सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, पहले मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ मल्टीप्लाई कर दें पहले, तो क्या बनेगा वो 3x, पूरे में मल्टीप्लाई करना है, इसके साथ 3x, इसके साथ भी 3y, फिर इसके साथ भी 15। अब क्या करना है, ठीक है मल्टीप्लाई कर दिया, देखो यहाँ सब्ट्रैक्ट लिख दिया। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, ऐड करना चाहिए क्योंकि ऑलरेडी अपोजिट साइन। तो यहाँ कहेंगे एडिंग इन इक्वेशन 1। तो ये पहले मल्टीप्लाई कर दिया 3 से, तो ये बन गया इक्वेशन नंबर 1। और इक्वेशन नंबर 2 क्या है, ऐड करना है, उसमें बोला है ना ऐड करना है इक्वेशन 2 को। 2x माइनस 3y इक्वल 4। अब ऐड कर दो, क्योंकि तुमने यहाँ लिखा है कि क्या करने जा रहे हो, इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हो। क्यों कर रहे हो, ताकि ये y इसके बराबर हो जाए। फिर ऐड कर दोगे, जब ऐड कर दोगे तो पॉजिटिव नेगेटिव इक्वल वैल्यूज़ 0 हो जाती हैं। तो यहाँ ऐड करते हैं तो देखो प्लस 3y माइनस 3y कैंसिल हो गया, ये 0 आ गया, और यहाँ 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है। और ये दोनों ऐड किए हो तो 3 + 2 5x, वैसे ही ये दोनों ऐड किए हो 15 + 4 19, देन x इज इक्वल्स टू 19/5। x की वैल्यू आ गई 19/5। नाउ x की तो आ गई, अब y कैसे फाइंड करें? किसी भी एक इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर दो। सब्सटीट्यूशन यहाँ पे भी थोड़ा सा करना पड़ेगा, जो वैल्यू आ चुकी है किसी भी एक इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर देते हैं। तो इक्वेशन नंबर 1 में करते हैं, थोड़ा इजी है वो। तो सब्सटीट्यूटिंग इन इक्वेशन 1 में सब्सटीट्यूट करो। x के प्लेस पर क्या रखें, 19/5 प्लस y है ना, x + y इक्वल 5। अब यहाँ से y फाइंड हो जाएगा, 19/5 उधर भेज देंगे तो क्या बनेगा, y इज इक्वल्स टू, ये प्लस था यहाँ आकर माइनस हो गया। अब इसको एलसीएम लेके सब्ट्रैक्ट करेंगे, 25 - 19/5, देन y इज इक्वल्स टू 6/5। ये आ गया y की वैल्यू। इस तरह से हमने x भी फाइंड कर लिया और y भी। ये एलिमिनेशन मेथड है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर वैसे बहुत इजी है 2, मुझे 3rd करना चाहिए, पर चलो सॉल्व कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट का सेकंड पार्ट। 3x + 4y = 10। फर्स्ट है 3x + 4y = 10, फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड है 2x - 2y = 2। क्वेश्चन नंबर सेकंड है। तो अब देखो एलिमिनेट करना है,
उससे पहले एलिमिनेट होगा कैसे, जब x x इक्वल हो या y y इक्वल हो। और क्या कंडीशन है, इक्वल होनी चाहिए और अपोजिट साइन होना चाहिए। तो अपोजिट साइन तो y का है बट इक्वल नहीं है, तो क्या करें, इक्वल बना लें, है ना। तो जब इक्वल बना लोगे फिर सीधे कह सकते हो कि ऐड करने पर, क्योंकि हमें साइन चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर हम y को एलिमिनेट करना चाहते हैं तो साइन चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो क्योंकि ये माइनस a प्लस है, तो सिर्फ इतना सा काम है कि इसको इसके इक्वल बना लो, फिर बोलो कि दोनों इक्वेशन को ऐड करने पर, जैसे ही ऐड करोगे दोनों कैंसिल हो जाएंगे, है ना, एलिमिनेट हो जाएंगे। तो क्या बोलें, कैसे इक्वल करें, दिख रहा है यहाँ 4 है यहाँ 2 है, तो इक्वेशन नंबर 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें और फिर इक्वेशन नंबर 1 के साथ ऐड कर दें। तो लिखेंगे मल्टीप्लाइंग इन इक्वेशन नंबर 2 बाय 2 एंड एडिंग इन इक्वेशन 1, ऐड कर दो इक्वेशन नंबर 2 में 2 से मल्टीप्लाई करके इक्वेशन नंबर 1 में ऐड करने पर। तो 2 में मल्टीप्लाई करो, 1 में ऐड करो, 1 को ऐसे लिख लो प्लस 4y इक्वल 10, ठीक है, और 2 को मल्टीप्लाई कर दो, 2 से मल्टीप्लाई करो तो क्या बनेगा, यहाँ पे रफ करूँ या डायरेक्ट कर दूँ, 2 से मल्टीप्लाई करो, पूरे में करना है, यहाँ 2 से करोगे 2 2 ज़ा 4x, यहाँ फिर -2 से 4y, यहाँ पर भी 2 2 ज़ा 4, 2 से मल्टीप्लाई मीन्स होल इक्वेशन में। तो ये बन गया। अब क्या करना है, ऐड करना है, तो ऐड कर दो। देखो ये प्लस 4y माइनस 4y ऐड करोगे तो ये दोनों ज़ीरो हो जाएंगे। 4 + 3 7x, 10 + 4 14, देन x 7 यहाँ डिवाइड करेगा, मल्टीप्लाई है तो 14/7 1 2, तो x की वैल्यू आ गई 2। अब इस वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो, जो तुम्हें लग रहा हो इजी पड़ेगा वहाँ पुट कर दो। इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देते हैं, चलो तो हमें y मिल जाएगा, या इक्वेशन 1 में करते हैं क्योंकि नेगेटिव है, मैं यहाँ नहीं करना चाहता, मैं यहाँ कर रहा हूँ। तो पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 1, पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 1, पुटिंग लिखो, सब्स्टिट्यूटिंग लिखो, कुछ भी लिखो। पुटिंग इक्वेशन नंबर 1 क्या मिलेगा हमें, 3 × x, x मीन्स 2, 3 × x, x मीन्स 2 प्लस 4y इक्वल 10। अब यहाँ से y फाइंड करना है, 6 है ये, उधर जाएगा माइनस हो जाएगा। 4y = 10 - 6 है ना। अब इधर क्या आ गया, 10 - 6 मीन्स 2, then 4y = 6, then y = 10 - 6 that is 4, और ये 4y, then y = 4/4 कैंसिल हो गया और y की वैल्यू आ गई 1, तो यहाँ से y सॉल्व हो गया, y = 1 सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 3, फर्स्ट का थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट। 3x - 5y - 4, 3x - 5y - 4 इक्वल 0। एंड इसको अब देखो 4 को उधर कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कर सकते हैं, करो या ना करो सेम है, रहने दो। अच्छा, और 9x = सेकेंड इक्वेशन है, 9x = 2x 2y + 7, ऐसे लिखा हुआ है। तो एक जैसा कर लो, इधर उधर है, इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में कर लो, 4 को उधर करो, 7 को उधर, जैसे अभी तक मिल रहे थे, है ना। नंबर्स को उधर रखो, वेरिएबल्स को इधर रखो। तो अगर इसको हम सिंप्लीफाई करें तो ये क्या बन जाएगा, फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगा 3x - 5y = 4, इसको
इसको हम कह रहे हैं ये फर्स्ट इक्वेशन है। और इसको अगर हम लोग अरेंज करेंगे तो ये क्या बनेगा, 9x माइनस 2y, 2y इधर लाएंगे, उधर क्या बचेगा 7। इक्वेशन नंबर 1 यहाँ हो गया, इक्वेशन नंबर 2 यहाँ हो गया। इन्हीं दोनों को हम सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि कैसे हैं, इन्हें क्या करना है, इसमें इक्वल है वेरिएबल्स या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा फर्स्ट, और ये हो गया सेकेंड। ठीक है, अब देखो फर्स्ट और सेकेंड में क्या वेरिएबल्स इक्वल हैं जिनको एलिमिनेट करना है। अगर हम x को करना चाहें नहीं इक्वल है, y को करना चाहें ये भी इक्वल नहीं है, तो किसी एक को इक्वल करो जिसको इजी लग रहा हो। y को इक्वल करना इजी नहीं लग रहा है क्योंकि यहाँ कितने से मल्टीप्लाई करोगे कि 5 बन जाए, तो दोनों में करना पड़ेगा। 3x, x को इक्वल करना इजी दिख रहा है, अगर हम इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये भी 9, ये भी 9। ठीक है, और दूसरी कंडीशन दोनों का साइन भी अलग होना चाहिए। पहली कंडीशन तो इक्वल होना चाहिए और दूसरी कंडीशन दोनों का साइन भी अलग होना चाहिए, तभी ऐड करने पर वो ज़ीरो होंगे, वो एलिमिनेट होंगे। तो साइन तो इक्वल नहीं है और ना ही वैल्यू नंबर इक्वल है, तो पहले नंबर इक्वल करते हैं फिर साइन करते हैं चेंज। तो नंबर इक्वल करने के लिए क्या करें, मल्टीप्लाइंग इन इक्वेशन 3 बाई 3, multiplying by 3 in equation 1 and adding in 2 and adding in इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो चलो मल्टीप्लाई करो 1 में, 3 से पूरे में करना है, यहाँ करेंगे 9 आ जाएगा, यहाँ करेंगे 3 से 15y हो जाएगा और यहाँ करेंगे 3 से तो ये 12 हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर चुके हैं, अब क्या करें, इक्वेशन नंबर 2 में क्या करें, ऐड करें, नहीं ऐड देखो गलत लिख दिया। अगर ऐड करेंगे तो क्या होगा, देखो ये इक्वेशन नंबर सेकेंड 9x माइनस 2y इक्वल 7, जो हमने लिखा है ऐड करना है। तो अगर ऐड करोगे तो कहाँ कैंसिल होगा, दोनों साइन सेम है तो ऐड हो जाएंगे, ये दोनों साइन सेम है ऐड हो जाएंगे, फिर से कोई एक्स वाई बन जाएगा, है ना। तो क्या कहना होगा, सब्ट्रैक्टिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग बाई फ्रॉम सेकेंड या फ्रॉम 1, किसी को भी कर लो, फ्रॉम सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर सेकेंड को 1 में से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो जब सब्ट्रैक्शन का साइन लगाओगे तो सभी साइन चेंज हो जाएंगे। इसके पीछे जैसे ही सब्ट्रैक्शन का साइन लगाया सारे साइन चेंज हो गए। यहाँ प्लस था माइनस हो गया, एक और माइनस लगाओगे तो ऑड लगेगा। तो चलो मान लेते हैं अभी समझने के लिए, यहाँ माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। अब क्या करें, सब्ट्रैक्ट, बस हो गया। सब्ट्रैक्ट करने से ये बना तो जैसा बन गया अब वैसा करो। ये माइनस ये प्लस एक जैसा, एलिमिनेट, प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट होगा, 15 में से 2 गया 13 आएगा और बढ़ेगा साइन -13y। यहाँ क्या हुआ, बार 12 माइनस 7 कितना हो गया 5, है ना। तो ये आ गया y इज इक्वल्स टू 5/-13। इसको हम क्या बोल सकते हैं, y इज इक्वल्स टू -5/13। ये y की वैल्यू यहाँ से फाइंड हुई। x फाइंड करना है तो क्या करें, y की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देते हैं। चलो इक्वेशन नंबर यहाँ पे पुट कर देते हैं। इक्वेशन नंबर 1 में यहाँ पुट करके तो इजीली निकल जाता सेकेंड में। चलो कहीं भी पुट करो। पुटिंग इन इक्वेशन नंबर सेकेंड, चलो सेकेंड में पुट करते हैं। इक्वेशन सेकेंड ये है 9x माइनस 2y, y मीन्स -5/13, ये y है, पुट किया, इक्वल 7। दोनों नेगेटिव हैं, पॉजिटिव हो जाएंगे। 9x नेगेटिव पॉजिटिव और 10/13 इक्वल 7 उधर भेजेंगे। 9x इज इक्वल्स टू 7 माइनस 10/13। सब्ट्रैक्ट करोगे तो एलसीएम लेने के बाद क्या होगा, ये
यहाँ आ जाते हैं 9x इक्वल, यहाँ से माइनस करो 91 माइनस 10/13, एलसीएम लेने के बाद ये ऐसा होगा। तो 9x इज इक्वल्स टू 91 माइनस 10, 81/13, देन x इज इक्वल्स टू 81/13, ये मल्टीप्लाई यहाँ के डिवाइड हो जाएगा, यहाँ 9 इसके साथ आ जाएगा और मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ गया 81/x इज इक्वल्स टू 27 और ये आ गया 11। इसको कैंसिल कर देना है वरना आंसर ही नहीं आएगा। इसको कैंसिल करोगे 81 है 170 है, 3 से कैंसिल हो रहा है तो कर देंगे। ये हो रहा है देखो, है ना, तो 9 से भी हो रहा है, 9 9 ज़ा 81, 9 1 ज़ा 9, 2 9 3 ज़ा 27, देन x इज इक्वल्स टू 9/13, ये x की वैल्यू है। ठीक, ओके। फोर्थ पार्ट देखते हैं। x/2 प्लस 2y/3, x/2 प्लस 2y/3, 2y/3 इक्वल -1। तो इसको सिंप्लीफाई कर लो स्टैंडर्ड फॉर्म में, इधर इधर है ना, शॉर्ट फॉर्म 3x 4y/6, तो ये हो गया 3x प्लस 4y/6 इक्वल -1। 6 इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, ये शॉर्ट फॉर्म में किया है भाई एलसीएम, तो ये हो गया 3x प्लस 4y/6 इक्वल 6 1 ज़ा -6, तो यहाँ से ये 6 उधर चला गया, 6 उधर गया, तो ये बन गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब इक्वेशन नंबर इसी तरह से हम लोग सेकेंड देखते हैं। सेकेंड क्या है, x माइनस y/3, x माइनस y/3 इक्वल 3। इसको भी सिंप्लीफाई करो, यहाँ पे 1 कर सकते हो, शॉर्ट फॉर्म ये इधर मल्टीप्लाई हुआ, 3x माइनस 1y/3 1 ज़ा 3 इक्वल 3, यहाँ गया मल्टीप्लाई हुआ, 3x माइनस y इज इक्वल्स टू 9, इक्वेशन नंबर सेकेंड। चलो अब इन्हीं दोनों को सॉल्व करो। क्या लग रहा है, देखो फर्स्ट कंडीशन क्या है, दोनों नंबर x को अगर एलिमिनेट करना है तो वैल्यू दोनों की 3x है, तो ये भी 3x सही है कंडीशन, बट दोनों पॉजिटिव हैं, अपोजिट साइन होने चाहिए तभी वो एलिमिनेट होंगे। 4y है लेकिन यहाँ पे ये 4 नहीं है, इक्वल नहीं है, तो हम क्या करें, सब्ट्रैक्ट करें कि ऐड करें? सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो ये प्लस 3x है और ये माइनस 3x हो जाएगा, क्योंकि सब्ट्रैक्ट करने पर साइन सबके चेंज हो जाएंगे। तो ये लिखते हैं, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम 1, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम इक्वेशन 1, सब्ट्रैक्ट करो। इक्वेशन 1 इज 3x प्लस 4y इक्वल -6 एंड इक्वेशन सेकेंड इज 3x माइनस y इज इक्वल्स टू 9। तो फर्स्ट में से फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड को सब्ट्रैक्ट करना है, तो सेकेंड ये है, इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, चेंज हो गया। अब ये अपोजिट साइन इक्वल वैल्यू 0, दोनों सेम साइन ऐड हो गए, 5y इक्वल सेम साइन फिर से ऐड हो गए 15, तो क्या आ गया ये -15, देन y इक्वल -15/5 दैट इज -3, देन y की वैल्यू आ गई -3। ठीक, 415 ऐड किया, दोनों सेम यहाँ पे, हाँ ठीक। अब
y की वैल्यू -3 है, कहीं भी पुट कर दो, यहाँ पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर सेकेंड में। सब्सटीट्यूटिंग इन इक्वेशन सेकेंड में सब्सटीट्यूट कर दो इक्वेशन नंबर सेकेंड में y मीन्स व्हाट, -3, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करो तो लिखेंगे 3x माइनस y मीन्स -3, तो वो भी -3 आया है, यहाँ भी माइनस है और y भी -3 है, तो क्या होंगे दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे, इक्वल 9 हो गया। तो यहाँ पे हुआ 3x + 3 इक्वल 9, देन 3x इक्वल 9 - 3, then 3x is equals to 6, then x is equals to 6/3, and x is equals to 3 1 3 2 2, x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू -3 है। ओके, तो इट इज़ डन। नाउ हम लोग इक्वेशन फॉर्म करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में 5 क्वेश्चन है, सभी को फॉर्म करना है। क्वेश्चन 2 का पार्ट फर्स्ट देखो क्या कह रहा है। कोई एक फ्रैक्शन है जिसके न्यूमरेटर में अगर x ऐड कर देते हैं, अगर न्यूमरेटर में न्यूमरेटर में अगर 1 ऐड कर देते हैं और डिनोमिनेटर से 1 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो वो फ्रैक्शन 1 बन जाता है। तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को लेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो लेट न्यूमरेटर इज़ x, क्योंकि पता तो है नहीं न्यूमरेटर कितना है डिनोमिनेटर कितना है, पहले लिख लें, कुछ लेट करें। लेट न्यूमरेटर इज़ x, डिनोमिनेटर इज़ y। अब देन फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, x/y, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। अब जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन न्यूमरेटर में 1 प्लस कर दें, तो देखो न्यूमरेटर x में 1 प्लस कर दिया और डिनोमिनेटर से 1 माइनस कर दें, y में से 1 माइनस, तो y में से 1 माइनस कर दिया, तो ये जो फ्रैक्शन होता है वो 1 हो जाएगा। ऐसा करने पर ये पूरा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ऐसा इक्वेशन में गिवन है, क्वेश्चन में है ऐसा। तो अब देखो ये होल वैल्यू, ये y - 1 इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 1 से कुछ भी मल्टीप्लाई होगा तो वही आएगा 1 - 1। y को इधर करो, 1 को उधर करो, x प्लस है, यहाँ माइनस हो गया, 1 प्लस था वो माइनस हो गया, x - y -2, फर्स्ट इक्वेशन। अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है डिनोमिनेटर में 1 प्लस कर दें, x न्यूमरेटर में कुछ नहीं करना है, डिनोमिनेटर में 1 प्लस कर दें। तो ये फ्रैक्शन यहाँ लिखा, उसमें डिनोमिनेटर में 1 प्लस कर दिया, तो ये होल फ्रैक्शन 1/2 बन जाता है, कर दिया। फिर से y + 1, यहाँ 1 से मल्टीप्लाई होगा, यही आएगा, 2 यहाँ से मल्टीप्लाई होगा, 2x होगा, y इधर लाओ, माइनस होगा, 1 उधर। इक्वेशन नंबर सेकेंड, दोनों को सॉल्व करेंगे एलिमिनेशन मेथड। यहाँ पे -y है, -y, दोनों सेम नंबर्स तो हैं, सेम वैल्यू तो है, बट साइन सेम नहीं है, साइन सेम है, तो इसकी वजह से ये कैंसिल नहीं होगा। तो ऐड करने को नहीं बोलेंगे, कहेंगे सब्ट्रैक्ट करने को, ताकि एक साइन चेंज हो जाए। तो लिखा है सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन सेकेंड को इक्वेशन 1 से सब्ट्रैक्ट करना है, तो पहले 1 लिखेंगे, इसमें से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। 1 लिखा, x - y = -2, उसमें से सब्ट्रैक्ट करो सेकेंड को, 2x - y, तो सब्ट्रैक्ट 2x - y = 1 है। अभी इसको साइन चेंज करना है हम लोगों को, 1, तो सब्ट्रैक्ट करने को बोला है, इसलिए साइन क्या होंगे, चेंज हो जाएंगे, माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा और यहाँ पे माइनस हो जाएगा, साइन चेंज हो गया। सब्ट्रैक्ट करने के लिए कहा है ना, इसलिए। तो अब देखो ये दोनों सेम हो गए हैं, प्लस y -y कैंसिल हो गया, अपोजिट साइन कैंसिल, 0, -2 + 1 सब्ट्रैक्ट होगा, x आएगा, 1x आएगा, बढ़ेगा साइन, और इधर ये माइनस है, ये भी माइनस ऐड हो जाएगा, -3, दोनों तरफ माइनस है, साइन कैंसिल, पॉजिटिव हो गया, 3 आ गया। ये वैल्यू पुट कर दो इक्वेशन नंबर 1 में, इक्वेशन नंबर 1 है, x की वैल्यू पुट करो इक्वेशन नंबर 1 में। कहाँ है इक्वेशन 1, ये रहा है ना, तो ये इक्वेशन 1 है, इसमें पुट करो x के प्लेस पर।
x के प्लेस पर हमें क्या लिखना है 3। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें हम x के प्लेस पर 3 लिख देते हैं। तो ये देखो 3 लिखा, माइनस वाई इक्वल -2। अब क्या करें, 3 को उधर भेजें, प्लस था माइनस हो गया, दोनों सेम साइन, -5। यहाँ भी माइनस, साइन कैंसिल हुए, y इज 5। तो y की वैल्यू भी मिल गई, x की वैल्यू। तो फ्रैक्शन क्या होगा, फ्रैक्शन तो x अपॉन वाई है ना, तो x अपॉन वाई, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 5, 3/5 फ्रैक्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, अब इसी का सेकेंड पार्ट। 5 years ago Nouri's age was 3 times सोनू's age। तो चलो इसको करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। पहले इसको इरेज कर दें। तो सेकेंड पार्ट में क्या कह रहे हैं, नूरी की एज सोनू की एज से कितनी गुनी है, 5 years पहले। 5 years पहले नूरी की एज सोनू की एज की 3 times थी। तो जिससे कंपैरिजन हो उसे हम x लेट करते हैं और दूसरे को y लेट करेंगे। तो सोनू की एज x और नूरी की एज y, क्योंकि नूरी की कंपैरिजन हो रहा है सोनू के साथ, तो जिसके साथ कंपैरिजन हो रहा है उसे x लेट करना है ना। क्वेश्चन में कहा गया है नूरी की एज सोनू की एज से 3 times थी, कब, 5 साल पहले। तो नूरी का कंपैरिजन सोनू से हो रहा है, जिससे हो रहा है उसको x लेट कर लेना है। सोनू एज x, नूरी एज y। 10 years बिफोर, 5 years बिफोर, 5 साल पहले क्या रहा होगा, सोनू की एज 5 साल कम रही होगी, ये हो गई सोनू की एज। नूरी की एज क्या रही होगी, 5 साल कम रही होगी, तो y -5 ये हो गई। ठीक है, 5 साल पहले का कंपैरिजन करना है। तो 5 साल पहले क्या था वो अब बोला जा रहा है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5 साल पहले नूरीज एज वॉज 3 times सोनूज एज। अभी की एज से नहीं कंपैरिजन कर रहा है, 5 साल पहले वाली एज की, ये तो प्रेजेंट एज है, इसीलिए हमने दोनों का पहले 5 साल पहले वाली एज फाइंड कर ली। सोनू की 5 साल पहले ये है, नूरी की ये है, 5 साल कम हो जाएंगे तो माइनस इनका कंपैरिजन है। तो अब फिर से जिससे कंपैरिजन हो रहा है उसको उधर लिखना है, जिसका हो रहा है, नूरी का हो रहा है, नूरी। तो सबसे पहले नूरी का नाम लिया ना, तो नूरी थी, तो नूरी को पहले लिख लेंगे, ये है y -5 इक्वल सोनू कितनी थी, नूरी इक्वल थी सोनू से 3 times, लिख दिया। नूरी 5 साल पहले की जो नूरी है वो इक्वल है 5 साल पहले वाले सोनू से 3 times। बन गया इक्वेशन। मल्टीप्लाई करो इधर, 3x 15, x इधर लाओ, 5 उधर भेजो, प्लस हुआ, माइनस और प्लस, -10 आया। ये इक्वेशन बन गया हम लोग का। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सेकेंड कह रहा है 10 साल बाद क्या होगा, उसका कंपैरिजन करना है। तो पहले दोनों की 10 साल बाद वाली एज लिखो, तब कंपैरिजन करो। तो 10 साल बाद सोनू की एज, सोनू x है, 10 साल बाद 10 प्लस हो जाएगा। नूरी y है, 10 साल बाद y +10 हो जाएगी, है ना, y 10 साल बाद। अब इसका कंपैरिजन करना है। 10 साल बाद क्या होगा वो बोला गया है क्वेश्चन में। 10 साल के बाद नूरी की एज सोनू की एज से, मतलब 10 साल बाद वाली जो नूरी की एज है और 10 साल बाद वाली जो सोनू की एज है उनका कंपैरिजन है। तो नूरी की एज हो जाएगी ये वाली, इक्वल हो जाएगी सोनू की ये वाली एज की 2 गुनी, 2 times। बन गया। यहाँ मल्टीप्लाई करो, तो 2 को x से करेंगे, 2x, 2 10 20, इधर क्या है y +10। यहाँ से आगे बढ़ेंगे, 2x इधर लाएंगे, y -2x, 10 उधर जाएगा, माइनस होगा तो 10 आएगा, y -2x। सेकेंड इक्वेशन। ठीक, इतना समझ में आता होगा। अब क्या करें, इक्वेशन नंबर सेकेंड, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। देखो y सेम है, सेम वैल्यू है, y 1 यहाँ भी है, 1 यहाँ भी है। तो अब क्या करें, अपोजिट साइन बनाएं तभी तो कैंसिल होगा। अपोजिट साइन बनाने के लिए हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम इक्वेशन 1।
सेकेंड को 1 में से सब्ट्रैक्ट करना है, तो जिसमें से सब्ट्रैक्ट करना है वो पहले लिखा जाता है, ऊपर लिख दिया। उसमें से सब्ट्रैक्ट करो इक्वेशन नंबर सेकेंड को। सब्ट्रैक्ट करना है दैट मीन्स माइनस का साइन लगाना है। जैसे ही माइनस का साइन लगाओगे तो इक्वेशन नंबर सेकेंड के सारे साइन चेंज हो जाएंगे। माइनस लगाया तो यहाँ माइनस हुआ, यहाँ पे प्लस हुआ और यहाँ पे माइनस हो गया, तब ये हटा दो। अब क्या हुआ देखो, अपोजिट साइन बन गए, ये दोनों कैंसिल। यहाँ पे प्लस, ये माइनस, सब्ट्रैक्ट होगा, 3 में से 2 जाएगा, 1 आएगा, बढ़ेगा साइन। ये दोनों सेम साइन ऐड हो गए, दोनों तरफ सेम साइन, कैंसिल हुआ, x = 20, x आ गया। इस x की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर रहे हैं यहाँ पर, तो y माइनस 3 इंटू x, y माइनस 3 इंटू x, x मीन्स 20, ये 60 हो गया। 60 को उधर भेजो, ये -10 था वहाँ पे, 60 गया प्लस 60, तो ये प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट होगा, प्लस 50 आएगा। देन y = 50। तो लिख देंगे लास्ट में आंसर। सोनू की एज कितनी है, x लेट की गई थी, x कितना आया है 20 ईयर्स। नूरीज एज कितना लेट किया था, y लेट किया था, y कितना आया है 50, दैट मीन्स 50 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड पार्ट डन। अब नेक्स्ट करते हैं थर्ड पार्ट। तो देखो थर्ड पार्ट में क्या कहा जा रहा है। एक कोई नंबर है, 2 डिजिट का नंबर है जिसके डिजिट्स का सम 9 आ रहा है। तो 2 डिजिट का नंबर हम कैसे लेट कर सकते हैं, इस तरह से। कोई भी 2 डिजिट नंबर होता है ना, जैसे मान लो अगर 2 डिजिट का नंबर कहा जाए, 2 डिजिट कैसे, ये 25, 59, 59 ऐसे तो लिखोगे ये 2 डिजिट का। तो इसको क्या कह सकते हैं, XY ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, XY ऐसे करके, XY। और हमें पता है कि इसको हम एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे करते हैं, XY लिखा है मतलब ये क्या है, ये 20 है, तो ये असल में क्या लिखा हुआ है 10 × 2, ये क्या है 10 × 2 प्लस 1 × 5 ऐसे लिखा होता है ना ये नंबर। तो ऐसे नंबर को ऐसे फॉर्म करते हैं। इसी तरह ये क्या है 59 है, तो मतलब क्या है 10 × 5 प्लस 1 × 9। क्यों, क्योंकि 10th प्लेस पे है, 1st प्लेस पे है, तो 10 से मल्टीप्लाइड है, और ये 1st प्लेस पे है तो 1 से मल्टीप्लाइड है। तो नंबर को, किसी भी नंबर को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। तो अगर XY है तो क्या लिखेंगे, 2 को जैसे 10 से मल्टीप्लाई किया वैसे 10th के डिजिट पे जो भी है उसको 10 से मल्टीप्लाई करो। जैसे यहाँ 10th के डिजिट पर 2 था, तुमने 2 को 10 से मल्टीप्लाई किया। यहाँ पे 10th के डिजिट पर 5 है ना, तो तुमने 10 को, तो 5 को 10 से किया। उसी तरह अगर 10th के डिजिट पर x है तो x को भी किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से, 10 × x। y कहाँ है, 1 के डिजिट पर है, तो 1 को y को किससे करेंगे, 1 से करेंगे तो y ही आएगा। इसी तरह यहाँ पर भी है, ठीक है। तो अगर हमें कोई नंबर 2 डिजिट का लेट करने को कहा जाता है तो हम ऐसे ही समझेंगे। तो यहाँ हमने 2 डिजिट का एक नंबर लिया XY, तो ये 10 प्लेस पर है x, तो 10 से मल्टीप्लाई हुआ, प्लस 1 प्लेस पर है तो 1 से मल्टीप्लाई हुआ। तो 2 डिजिट का एक नंबर है ये। इसके डिजिट्स का सम, तो डिजिट्स तो यही है, x + y 9 डिजिट्स है ना, डिजिट्स तो यही है। अगर 28 लिखा है तो ये डिजिट्स है और ये पूरा नंबर है। तो डिजिट्स का सम कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। फर्स्ट इक्वेशन बन गया। अगेन कह रहा है रिवर्सिंग द डिजिट्स। अगर हम डिजिट्स को रिवर्स कर दें, मतलब y को x की प्लेस पर, x को y की प्लेस पर कर दें, y इधर आ जाएगा तो y x है ना, y इधर x उधर। अब ये 10 के प्लेस पर है तो ये नंबर को कैसे लिखेंगे हम लोग, y को 10 से मल्टीप्लाई, 10 के प्लेस पर है और ये 1 के प्लेस पर है, प्लस 1x, ठीक। तो अब न्यू नंबर ये बन गया है। डिजिट्स को रिवर्स करने पर न्यू नंबर बनता है कि नहीं। अभी देखो जैसे ये 25 है, अगर डिजिट्स रिवर्स कर दें, इधर 5 कर दें, इधर 2 कर दें, तो न्यू नंबर हो गया। तो ऐसे ही वहाँ पे भी हुआ है, y इधर आ गया, x इधर आ गया। तो अब y 10th प्लेस पर हो गया इसलिए 10y, और x 1st प्लेस पर हो गया इसलिए 1x। तो ये न्यू नंबर हो गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फिर से यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहाँ पे बोला जा रहा है क्या क्या कहा जा रहा है, ये नंबर जो पुराना वाला नंबर है, पहले वाला नंबर, उसका 9 टाइम्स इक्वल है नए वाले नंबर्स के 2 टाइम्स के। तो वही लिख दिया, पुराना नंबर जो है, जो पहले नंबर था, ये उसका 9 टाइम्स मीन्स 9 से मल्टीप्लाई, इक्वल है
जो न्यू नंबर फॉर्म हुआ है उसके 2 टाइम्स, 2 गुने के बराबर है, तो उसके 2 गुना मीन्स मल्टीप्लाई। अब इसको मल्टीप्लाई करो तो ये आएगा 9y, 9 10 90x, 2x, 2 10 20y, y x सब एक तरफ करो तो 90 में से देखो 90x में से ये प्लस 2x है ना, इधर आएगा तो 9 माइनस होगा तो 88x आएगा। 9y है माइनस 20 आएगा, प्लस है तो यहाँ माइनस होगा 9 के साथ, माइनस 20 प्लस 9 सब्ट्रैक्ट होगा, बड़े का साइन लगेगा, 11 आएगा। 11y इक्वल 0। अब देखो 88 11y, तो इसको 11 से डिवाइड कर दो ताकि छोटा हो जाए। 11 8 ज़ा 88, 11 1 ज़ा कट गया। और इसी तरह इधर भी दोनों तरफ करना होता है डिवाइड। अगर इसको कैंसिल तुम्हें दिख रहा है कि सब जो कोफिशिएंट्स हैं ये कैंसिल हो रहे हैं, तो इधर और इधर दोनों तरफ डिवाइड करो। 11 से इसको किया 8 आया, 11 से इसको किया 1 आया, 11 से इसको करेंगे 0 आएगा। ये शॉर्ट हो थोड़ा सा छोटा हो गया। अब क्या करें, अब दिख रहा है साफ साफ इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। देखो y के जो साइन है वो अपोजिट साइन है और उनके वैल्यू भी इक्वल है, 1y 1y। तो इनको क्या करें, सब्ट्रैक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ऐड कर दो, डायरेक्ट ये कैंसिल हो जाएंगे। सब्ट्रैक्ट तो तब करते हैं जब इनका साइन हमें चेंज करना हो, साइन तो चेंज करना नहीं है, साइन अब पहले ही ऑलरेडी अपोजिट है, तो ऐड कर देंगे। एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, 1 और 2 को ऐड कर रहे हैं तो देखो अपोजिट साइन सेम वैल्यू कैंसिल हो जाएंगे, तो ये दोनों क्या हो गए, कैंसिल हो गए। तो बचा क्या, प्लस 8 1 8 प्लस 8x प्लस 1x 9x, यहाँ ऐड हुआ 9 प्लस 0 9, देन x इज इक्वल्स टू 9/9, यहाँ से 9/9 ये कैंसिल होंगे दोनों और आंसर आ जाएगा 1। अब x की वैल्यू पुट कर दो किसी में, तो हमने कहाँ पुट किया है, पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में यहाँ पुट कर रहे हैं, तो क्या लिखना है, x की जगह पर 1 प्लस y इक्वल 9 इक्वल 9 पुट कर दिया। इस x की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दिया तो y 1 उधर जाएगा, माइनस होगा, प्लस था तो y इज इक्वल्स टू 8 आ गया। तो x इज इक्वल्स टू x इज कितना आया, x 1 आया और y 8 आया। तो नंबर क्या होगा, वो नंबर क्या था, नंबर तो ये है। चाहे ऐसे लिख दो, यहाँ पे x की जगह पर 1 लिख दो और y की जगह पर 8 लिख दो तो भी 18 आ जाएगा। चाहे यहाँ से रखो, तो हमने यहाँ से रखा है, दोनों सेम ही है। तो देखो 10 इंटू एक्स प्लस वाई, एक्स के प्लेस पर 1 प्लस वाई वाई के प्लेस पर 8, जो वैल्यू आई है वही रख रहे हैं। 10 1 ज़ा 10 प्लस 8 18, ऐसे रख सकते हो, चाहे डायरेक्ट इसमें रख दो, एक्स की जगह पर वाई रख तो भी आ जाएगा। तो ये है नंबर, हैज़ द नंबर इज़ 18। वो नंबर कौन है, 18। नेक्स्ट है फोर्थ पार्ट करते हैं, चलो। फोर्थ पार्ट देखो क्या है। फोर्थ पार्ट में कहा जा रहा है, कौन है, कोई गर्ल है, मीना बैंक जाती है 2000 रुपये निकालने उसे, और जब 2000 रुपये निकाल कर उसे मिलते हैं बैंक से, तो उसमें 50 रुपये की कुछ नोट्स हैं और कुछ नोट्स हैं 100 रुपये की। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, बताओ 50 की नोट कितनी है और 100 की नोट्स कितनी है। तो लेट द नंबर ऑफ ₹50 नोट्स आर x। अच्छा, अगर देखो जिस तरह से तुम्हें पता है कितनी नोट से हमने लेट किया है, x नोट है, 50 की 100 नोट है, x नोट है। तो अगर मान लो 50 रुपये की अगर एक नोट होगी तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, 50 रुपये की एक नोट होगी तो उसकी वैल्यू 50 1 से मल्टीप्लाई करोगे 50 रुपये ही होगी। अगर 50 रुपये की 2 नोट हुई तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100 रुपीज़। कैसे मल्टीप्लाई करोगे ना 2 नोट के लिए, 100 रुपीज़। अगर 50 रुपये की 5 नोट हुई तब 50 रुपये की 5 हुई तो 5 से मल्टीप्लाई करोगे। और अगर 50 रुपये की 10 नोट हुई तो 50 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे, तब उसकी टोटल वैल्यू कितनी होगी पता चलेगा। 50 रुपये मिलाकर कितने रुपए बन रहे हैं, 50-50 की नोटें अगर मिला रहे हैं 10 नोट तो कितने रुपए बन रहे हैं। इसी तरह से यहाँ पर अगर हमने 50 रुपये के x नोट लिए हैं तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, तो उसको x से मल्टीप्लाई करोगे। जैसे हमने कहा 50 रुपये के अगर हमने 8 नोट लिए हैं तो उसकी वैल्यू कितनी है, तो क्या करोगे, 50 को 8 से करोगे कि नहीं,
एक नोट है तो 1 से कर लो, 2 नोट है तो 2 से मल्टीप्लाई कर लो तो उसकी वैल्यू आ रही है, 3 नोट है तो 3 से मल्टीप्लाई करो 150 आएगा। इसी तरह से अगर x नोट है तो x से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी वैल्यू पता चलेगी कितना है, 50 रुपये मिलाने पर कितने रुपए बन रहे हैं। तो अगर x नोट माने हैं तो x नोट्स जो हैं 50 की उनकी वैल्यू कितनी होगी, 50 इंटू एक्स, 50 इंटू एक्स। उसी तरह से जब हमने 100 की नोट्स को y लेट किया है कि नंबर ऑफ नोट्स ऑफ 100 रुपीज़ y हैं तो उनकी वैल्यू कितनी होगी, सिमिलरली 100 इंटू वाई, जैसे अभी 50 का किया इसी तरह 100 इंटू वाई। टोटल नंबर ऑफ नोट्स दिया है, गिवन है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ नोट्स 25 है। मीन्स 50 की नोट कितना लेट किया है x और 100 की नोट कितनी लेट किया है y, दोनों को अगर जोड़ें टोटल नोट्स तो 25 आती है। दैट मीन्स 50 की नोट की संख्या नंबर प्लस 100 की नोट्स का नंबर, मतलब टोटल कितनी 50 की नोट है और टोटल कितनी 100 की नोट्स है, टोटल दोनों को मिलाकर टोटल 25 नोट है। तो ये इक्वेशन बन गया। अब कह रहा है तो अब तुम्हें पता है वैल्यू कितनी है, टोटल मनी कितना लिया उसने, 2000 रुपये निकाला है। तो अब वैल्यू यानी 50 की वैल्यू प्लस, क्योंकि 50 की नोट और 100 की नोट ही तो लिया है, तो 50 की नोट की वैल्यू प्लस 100 की नोट की वैल्यू वही तो मिलाकर आएगा 2000 रुपये जो निकाला है उसमें केवल 50 की नोट है और 100 की नोट है। तो 50 की नोट की वैल्यू प्लस 100 की नोट की वैल्यू मिलाकर कितना आना चाहिए, 2000 रुपये आना चाहिए। तो 50 की नोट की वैल्यू कितनी है, 50 x है और 100 की नोट की वैल्यू 100 y है। दोनों वैल्यू ऐड करेंगे तो कितना आएगा, जितना पैसा निकाला है इतना ही तो निकाला है। 50 और 100 की नोट निकाला है और 2000 रुपये हो रहे, तो दोनों वैल्यू मिलाकर 2000 रुपये। इक्वेशन नंबर सेकेंड बन गया। अब देखो 50, 100 और 200 है, 2000 है, तो 50 से ये कैंसिल हो रहा है, 50 से कैंसिल करोगे 1x आएगा और यहाँ पे 50 से 2 इसको मल्टीप्लाई करोगे 2y आएगा। फिर 50 से इसको करोगे 4 बार, 54 ज़ा 200 और एक 0 है 40। तो ये छोटा हो गया इक्वेशन यही वाला, ठीक है, क्योंकि जिससे हमने कहा था जिस नंबर से भी डिवाइड करो तो दोनों तरफ करो, तो किया है 50 से दोनों तरफ डिवाइड कर दिया, ये छोटा हो गया। अब 2 इक्वेशन बन गए, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। तो क्या दिख रहा है, ऐड करने पे काम नहीं बनेगा क्योंकि सेम साइन है, कोई वैल्यू कोई भी वेरिएबल x या y क्या एलिमिनेट नहीं होगा, ठीक है। तो अब देखो तो क्या करें, फिर सब्ट्रैक्ट करें। तो हमने लिख दिया फ्रॉम सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, 1 में से 2 को नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमें दिख रहा था ये थोड़ा बड़ा वैल्यू, बड़े में से छोटे को सब्ट्रैक्ट करें। तुम कोई भी कर सकते हो, 1 में से 2 को भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। चलो तो सेकेंड में से 1 को सब्ट्रैक्ट करना है तो पहले सेकेंड लिखेंगे, ये लिख दिया, उसमें से माइनस करो फर्स्ट को, x प्लस वाई इज इक्वल 25। तो इसको सब्ट्रैक्ट करना है, तो देखो साइन हमने चेंज कर दिया है, इक्वेशन तो ये है, तो सब्ट्रैक्ट करने को कहा गया है, सब्ट्रैक्ट इसलिए सबकी साइन चेंज हो जाएगी, यहाँ माइनस और यहाँ माइनस। तो अपोजिट साइन सेम वैल्यू कैंसिल, ये दोनों कैंसिल हो गए। प्लस 2 माइनस वाई घटेंगे, 2 में से 1 जाएगा 1 वाई, और ये प्लस माइनस घटेंगे, 40 में से 25 माइनस करोगे 15 आएगा, y इज इक्वल 15। तो y की वैल्यू मिल गई। अब पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1, हियर इज़ 1, y की वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे, x प्लस 15, y की जगह 15, यहाँ है ना 15, पुट कर दिया, तो फिर उधर भेजा और x की वैल्यू 10 आ गई। तो नंबर ऑफ 50 रुपीज़ नोट्स, 50 रुपये की नोटों की संख्या कितनी है, x है, और x कितना आया 10, इसका मतलब 50 रुपये की 10 नोट्स हैं और 10 नोट्स है ना, नंबर नोट्स हो गया 10, और नंबर ऑफ रुपीज़ 100 नोट्स, 100 रुपीज़ की जो नोट्स हैं उनकी संख्या कितनी है, y लेट किया था तो y कितना आया है 15 आया है, तो इसका मतलब 100 की नोट कितनी है 15 है, ये आंसर हो गया, ठीक। अब लास्ट क्वेश्चन है 5th पार्ट इसका। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन देखो दिया है, क्या है, 2 गर्ल्स हैं, एक है कौन है, सरिता है, जो कि 7 दिनों के लिए एक बुक लेती है लाइब्रेरी से,
और एक सूसी है वो 5 डेज़ दिए थे। तो लाइब्रेरी का एक फ़िक्स किराया भी है जो तुम्हें पहले जमा करना होगा, उसके बाद पर डे के हिसाब से चार्ज लगेगा। जैसे कि टैक्सी का किराया था ना पिछले क्वेश्चन कुछ था, उसी तरह ये भी है। तो लाइब्रेरी में भी पहले एक फ़िक्स किराया जमा करना है, उसके बाद तुम्हें पर डे के हिसाब से चार्ज देना है। तो वही पूछा है फ़िक्स रेट कितना है बताओ और पर डे वाला रेट कितना है वो बताओ। तो लेट द फिक्स रेट इज़ x और पर डे रेट इज़ y। तो सरिता क्या करती है, 27 रुपये पे करती है टोटल और 7 दिनों के लिए ले जाती है। जब 7 दिनों के लिए ले जाती है बुक को तो उसे 27 रुपये 27 रुपीज़ देने पड़ते हैं। तो सोचो कैसे देने पड़ते होंगे। इस 27 रुपीज़ में फ़िक्स रेट भी इंक्लूडेड होगा और जो 7 डे का पर डे के हिसाब से वो भी इंक्लूडेड होगा। तो ये जो 27 रुपीज़ है उसमें कौन कौन है, फ़िक्स रेट है प्लस पर डे वाला जो रेट है 7 डे का, पर डे का y है तो 7 डे का 7 इंटू वाई है ना, एक दिन का y रुपये है तो 7 दिन का मल्टीप्लाई कर देंगे 7y। तो वही हमने लिखा है फ़िक्स रेट प्लस पर डे का रेट इज़ इक्वल्स टू 27 रुपीज़। तो x प्लस 7 दिन ले गई है, एक दिन का y है तो 7 दिन का 7y, तो y प्लस 7y x प्लस 7y इज इक्वल्स टू 27, ये इक्वेशन मिल गई। इसी तरह से सुशी है, सुशी ले गई है 5 दिनों के लिए और टोटल उसने 21 रुपीज़ पे किए। तो उसमें फ़िक्स रेट होगा प्लस पर डे वाला रेट होगा। तो फ़िक्स रेट प्लस पर डे रेट इज इक्वल्स टू टोटल 21 रुपीज़ देना है। तो फ़िक्स रेट x हो गया, पर डे y रुपीज़ लगते हैं, 5 दिनों के कितने होंगे 5 इंटू वाई, पर डे का y रुपीज़ तो 5 दिनों का y इंटू 5y हो गया। x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 21। सेकेंड इक्वेशन अब साफ दिख रहा है, क्या करें, ऐड करने पे तो कैंसिल नहीं होंगे, सब्ट्रैक्ट करें तो x और x कैंसिल हो जाएंगे। तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम 1 में से सेकेंड को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो ये लिख दिया 1, ये 1 लिख दिया और सब्ट्रैक्ट करना है तो साइन चेंज करना होगा। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ का साइन चेंज, यहाँ का साइन चेंज और यहाँ का साइन चेंज। तो ये दोनों कैंसिल, ये कैंसिल हो गए, सेम है और साइन अपोजिट है। 7 में से 5 जाएगा, प्लस माइनस से सब्ट्रैक्ट होगा, बढ़ेगा साइन 2y। 27 में से 21 6, तो यहाँ आ गया 3, y3 आ गया। y की वैल्यू कहाँ रख दें, पुटिंग इन इक्वेशन नंबर सेकेंड, इक्वेशन से कहीं भी रख सकते हो, सेकेंड में पुट कर रहे हैं तो x प्लस 5 इंटू वाई, एक्स प्लस 5 इंटू वाई, वाई मीन्स क्या जो आया है 3, तो ये 15 हुआ, इधर 21 है ना, इस इक्वेशन में रख रहे हैं। 15 उधर भेजो तो वहाँ जाके माइनस हो गया, इसमें से माइनस 6 आया, x इज इक्वल्स टू 6। तो अब फिक्स रेट क्या था, x था जो कि कितना आया है 6 रुपीज़, 6 रुपीज़ फिक्स रेट है। और पर डे का जो रेट था वो आया है, वो y हमने लेट किया था ना, पर डे का रेट y, फिक्स रेट x। तो पर डे का रेट अगर y है तो y कितना आया है 3, y इज़ रे 3, ठीक है, रे 3 रुपीज़ 3। हो गया, सॉल्व हो गया। अब हम चलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज है जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पे बेस्ड है, उसको करेंगे। और उसके बाद इसी तरह से सारी कितनी एक्सरसाइज हैं इसमें, 6 एक्सरसाइज हैं। 6 एक्सरसाइज को हम लोग कंप्लीट करेंगे और ये तुम्हारा चैप्टर एंड हो जाएगा। ओके, चलो।